तो अब उस सब्जेक्ट का एग्जाम है जिसको सबसे ज्यादा पढ़ते हुए आप लोगों ने मुझे देखा है। सोच रहे होंगे भाई बंदी पूरा पेपर करके आई होगी जब ऐसे बता रही है। अब 3 बजे की उठी हुई हूँ और अभी बज रहे हैं 5। ऑलमोस्ट 4 मेरे थे, चारों के चारों गलत हो गए। गलत मत सोचना, देखो मेरे बारे में, है ना, आगे उड़ेंगे तोते तो, है ना भाई, तो आगे का वेट करना है। सेकंड बात ये है कि मैं 12th में आ गई हूँ, तो मुझे अब तक भी बिलीव नहीं हो रहा, समझ रहे हो, तो कि मैं अपने रिजल्ट को देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। यूनिवर्स भी नहीं चाहता है कि आप सबको पता चले मेरे इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसे गया है। Hello everyone, so welcome and welcome back to this channel. So this video about my exam week in my life. Second बात ये है कि मैं 12th में आ गई हूँ, जो मुझे अब तक भी बिलीव नहीं हो रहा, समझ रहे हो तुम। देखो मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि आप लोगों को भी बिलीव नहीं हो रहा होगा क्योंकि आप भी इस टाइम चिल कर रहे होंगे। तो आज था मेरा अकाउंट्स का एग्जाम और मैं उसकी वीडियो शूट करना ही भूल गई। बिकॉज देखो अगर मैं आपको वो प्रिपरेशन दिखा देती कि मैंने अपने अकाउंट्स कैसे करी है तो आप लोग डर जाते। अब मेरे दोस्तों ने अगर ये वीडियो देख ली तो वो मेरे को स्कूल में जाते कि बेटा वीडियो में तो तू ऐसे ऐसे कह रही थी और स्कूल में तो पूरी खुश हो रही थी, बड़ा इजी पेपर आया था, बड़ा इजी पेपर आया था, मतलब। और मैं उनके सामने ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि मैं पढ़ रही हूँ। तो गाइस रियलिटी बता देती हूँ, मैं एक्चुअल में पढ़ रही हूँ। तो ये है मेरा अकाउंट्स का एग्जाम जिसमें आए थे 11 क्वेश्चंस और 11 में से मेरे को पूरे 10 क्वेश्चन तो आते ही आते थे, ठीक है। टोटल इसके 11 क्वेश्चन थे और एमसीक्यूज इसमें 5 आए थे और एमसीक्यूज में मेरे को एक ही आता था, बाकी तो मैंने तुक्के भेड़े हैं, मेरे को भी नहीं पता क्योंकि भाई एमसीक्यूज में कौन ही ध्यान देता है। अगर पार्टनरशिप का जो टॉपिक था उसमें से मेरे को एक आता था तो मैंने कर लिया था। एंड लिटरली गाइस मैं आपको बताऊं कि मैंने अकाउंट्स में कितना पढ़ा है। 18 को मेरा एग्जाम था, जैसे कि आप लोगों को पता है क्योंकि मैं अपडेट दे ही रही थी काफी टाइम से, एग्जाम सारे। तो मैंने अकाउंट्स कैसे पढ़ी थी, तो मैंने अकाउंट्स पढ़ी थी 4 चैप्टर मेरे पीए में आए हैं। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर करा था पार्टनरशिप वाला और सेकंड नहीं किया था मैंने, सीधा थर्ड चैप्टर गया था। और भाई फर्स्ट में मेरे जो टॉपिक्स थे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको मैंने रट लिया था पूरी तरह मैंने, और क्या आता था, रेशियो वगैरह आता था, उसमें सेक्रीफाइस और गेन वगैरह निकालना था। एंड और क्या आता था भाई, मतलब आता था मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। तो भाई सबसे ज्यादा इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे थे वो फर्स्ट चैप्टर से आ रखे थे। एंड गुडविल का एक क्वेश्चन आ रखा था क्योंकि मैंने गुडविल नहीं किया था ये सब, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तो ज्यादा आ रखी थी एंड उसकी जर्नल एंट्रीज भी आई थी और एडजस्टमेंट भी आई थी। अब आप सोच रहे होंगे भाई बंदी पूरा पेपर करके आई होगी जब ऐसे बता रही है, तो रुको, जब तक रियलिटी ना बताऊं ना तो हर एक चीज में विश्वास नहीं करने चाहिए। तो गाइज अगर देखो 20 मार्क्स का पेपर था, 11 क्वेश्चन आए थे, ठीक है भाई 11 क्वेश्चन, और आप समझ सकते हो कि अकाउंट्स के क्वेश्चन कितने लेंथी होते हैं, ठीक है। अब देखो कोई इंग्लिश तो है नहीं जो मैं क्वेश्चन आंसर्स की जगह क्वेश्चन भी लिख रही हूँ, ऑब्वियसली पता है इसमें तो आंसर लिख रही हूँ तो जल्दी होना चाहिए। 20 मार्क्स का पेपर, 11 क्वेश्चन, 45 मिनट्स हमें टाइम दिया हुआ था, ठीक है। और भाई 35 मिनट कब हुए, लिटरली मैं उस टाइम सेकंड क्वेश्चन पे थी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि 35 मिनट हो गए। मैं क्या सच में। और गाइस और सिटिंग अरेंजमेंट ने हमारा 10 मिनट तो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट ने बर्बाद कर दिए, मतलब इतना ज्यादा क्योस हुआ है ना आज मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मैं बंदी खुश थी और मेरी पूरी क्लास वाले, भाई इतना हार्ड पेपर आया था, ये था वो था। तो अगर और आप ये सब सोच रहे हो इतना बक कर रही है मेरे दोस्त भी, इसका रिजल्ट देखेंगे तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, रिजल्ट मत देखना मेरा क्योंकि मेरा बहुत पेपर छूटा है। तो इस एग्जाम में जो है मैं गेन कर सकती थी चीजें, बट मेरा एग्जाम छूट गया। अब इसको यही फिनिश करो। हाय गाइस, एंड टुडे वाज माय इंग्लिश एग्जाम। आप लोगों को एक्चुअल में पता है तो आज का एग्जाम हर एक स्टूडेंट की तरह, हर एक बंदे की तरह बहुत इजी गया है, बिकॉज इंग्लिश का एग्जाम था बहुत इजी गया है। तो अब उस सब्जेक्ट का एग्जाम है जिसको सबसे ज्यादा पढ़ते हुए आप लोगों ने मुझे देखा है। आप सोच रहे होंगे अब फंस गया भाई, अब फंस गया ये चाल में, मतलब जो भी चाल चूल। अब देखेंगे इसे कितना आता है, बहुत पढ़ती रहती है ना, इकोनॉमिक्स आती है, स्कूल में भी मैं यही बोलती रहती हूँ इकोनॉमिक्स हो जाएगी। तो गाइस मेरा कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम है।
The next day. जो लोग खुश हो रहे थे ना कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने की, अब पता चलेगा भाई क्या करके आएगी पेपर में। तो मतलब यूनिवर्स भी नहीं चाहता है कि आप सबको पता चले मेरे इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसा गया है। तो बता देती हूँ ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो अभी अभी मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया था और मैंने मैसेज भी देखा कि डीएम का ऑर्डर आ गया है आज छुट्टी के लिए, और आज छुट्टी है। The next day. गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज था मेरा फाइन आर्ट का एग्जाम। जैसे कि आप सबको पता था कि मेरा जो कल का एग्जाम था वो पोस्टपोन हो गया था, उनसे ऑर्डर आ गया था इसलिए। तो गाइस आज स्कूल से जल्दी आ गई थी, थोड़ा एग्जाम देख के ही मैं फटाफट आ गई थी। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और कल है मेरा आईटी का एग्जाम, सो लेट्स प्रिपेयर फॉर आईटी। तो इकोनॉमिक्स का तो मैं आपको बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो मंडे को होगा। तो अभी तो मेरा आईटी का एग्जाम है और आईटी के एग्जाम में मेरे 2 चैप्टर आ रहे हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 2 या 3 चैप्टर आ रहे हैं। और सच में गाइस मेरे को ना The next day. हेलो गाइस, तो दिस इज द डे ऑफ थर्सडे। तो आज मेरा आईटी का एग्जाम था। तो भाई कल है मेरा बिजनेस का एग्जाम। लिटरली भाई गर्मी कितनी हो रही है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मुझे ना पहले गर्मी बहुत ही ज्यादा पसंद थी। अब तुम बोलोगे क्या आनंदी तेरे को गर्मी पसंद थी? सच में गाइस मुझे जो है गर्मी बहुत ज्यादा पसंद थी। क्यों? कुछ भी पहन सकते हैं, बढ़िया कपड़े पहन सकते हैं। मच्छर कहाँ से आ गया? दिन में भी मच्छर आते हैं क्या? तो गाइस तो इस हालत को देख के गर्मी की, और आज तो भाई मैं इतनी लदी हुई आई हूँ ना पसीने में से, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब सच में एक तो क्लास में बैठ के बच्चों की पसीने की अजीब सा होता रहता है, और आज मेरे को पैदल आना पड़ा। मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है गाइस सीरियसली। तो गाइस मैं 3 बजे की उठी हुई हूँ और अभी बज रहे हैं 5। The next day. हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ अपना इकोनॉमिक्स का एग्जाम देके, और तुम सोचो कि मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम कैसा गया होगा। तो देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, न्यूमेरिकल सिर्फ एक आया था हमारे क्वेश्चन पेपर में। न्यूमेरिकल सिर्फ एक आया था, बाकी जो थी वो सारी थ्योरीज आई थी। और जो न्यूमेरिकल आया था वो आया था एक्सपेंडिचर मेथड का, तो वो मैं करके आई हूँ। देखो मेरे को वो आता था। और देखो आंसर, और जब हम क्लास में गए तो वही आंसर क्या आया, तो सबको ना 1-1 कुछ समथिंग ही आ रहा था। मैं कहा यार मेरा भी ऐसे ही आ रहा है, सब कह रहे हैं हाँ ऑलमोस्ट सबका सेम ही आ रहा है, बट पता नहीं वो सही है या नहीं है। एंड लिटरली जैसे हमने सर ने हमें डरा रखा था न्यूमेरिकल्स देंगे न्यूमेरिकल्स देंगे, कुछ भी न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, और मेरे को वो भी लग रहा था कि एक्सपेंडिचर मेथड आएगा, मेरे को लगा कि इनकम मेथड आएगा। और थ्योरी देखो मैं करके आई हूँ, बट देखो ग्रामर में हो जाती है थोड़ी सी मिस्टेक। बाकी जो मेरे कॉन्सेप्ट्स थे, जो जो उसमें एक्चुअल में होता है वो सब मैंने लिख के आई थी। बाकी तो पता नहीं सर नंबर काटेंगे या नहीं काटेंगे। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, तो आज मेरा वैसे भी लास्ट एग्जाम था, और आज हमारे स्कूल में हमें दिखाई गई थी शीट्स, और जिसमें ब्रो मुझे इतना तगड़ा झटका लगा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बिजनेस के जब मैम ने क्वेश्चन पेपर दिखाया कि मैं आंसर बताती हूँ, क्योंकि बिजनेस की जो कॉपी थी वो चेक नहीं हुई थी। तो मेरी दो केस स्टडीज आई थी, 2 केस स्टडीज मेरी ऑलमोस्ट सही थी भाई, होपफुली। मेरे को केस स्टडी में सबसे ज्यादा डर लगता है, ठीक है। बाकी मेरा सब कुछ ठीक था। एमसीक्यूज में मैं लुढ़क गई ब्रो, लिटरली। और पता है जब मैम बोल रही थी इसका आंसर क्या है, पेज उठा के ऐसे क्वेश्चन पेपर उठा के जब क्लास में बोल रही थी इसका आंसर क्या है, मैं ही सबसे बड़ा हाथ उठाती, हाँ इसका आंसर ये है। एक वाला का मेरे को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था, मेरे इसका आंसर ये है, एंड वो एक्चुअल में सही था। और जब मैंने देखा यार मैं पेपर में ये तो करके आई नहीं। गाइस इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव था, मैं उसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव करके आई हूँ पेपर में लिटरली। और जब मैम मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी आनंदी इसका आंसर क्या है, तो मैं आंसर बता रही हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव। मैम कह रही वेरी गुड, हमको पता चलेगा एग्जाम में क्या करके हैं। एंड गाइस ऑलमोस्ट 4 मेरे थे, चारों के चारों गलत हो गए। अबे यार तुम गलत मत सोचना देखो मेरे बारे में, है ना।
और इंग्लिश में मेरे 10 to 15 के बीच में आए हैं मेरे इंग्लिश में एग्जाम, बिकॉज जो मेरा नोटिस वगैरह था उसमें मेरे जो मार्क्स हैं वो कट चुके हैं नोटिस में, और ऑलमोस्ट जो लास्ट वाला आंसर था उसमें पूरी क्लास के मैम ने नंबर काटे हैं, क्योंकि मैम बहुत जो है हार्ड चेकिंग करती है एंड वो अपनी जगह सही है। देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है ग्रामर में, तो उसमें मेरे जो है मार्क्स थोड़े कट हो गए हैं। और की शीट नहीं दिखाई और अब मैं जा भी नहीं रही हूँ स्कूल। हेलो माय लवलीज, तो आफ्टर 1 वीक तो आज था मेरा रिजल्ट, और मेरे को डर भी बहुत हो रहा था अंदर से। आई से टू पापा कि प्लीज़ मत जाओ मत जाओ, आप वगैरह नहीं अब तो मैं जाके रहूँगा, प्लीज़ भाई मत जाओ। तो आज मेरा रिजल्ट आ गया है एंड आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अपने रिजल्ट को देख के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। एक्सपेक्ट किया था वैसी चीज़ें नहीं हुई है एंड वैसे मार्क्स भी नहीं आए हैं मेरे, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। पीए के मार्क्स से इस चीज़ को एनालाइज करा है एंड इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश करी है। जैसे मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं तो मैंने जब अपनी शीट देखी तो मैंने एक चीज़ रियलाइज करी कि मेरे आंसर राइटिंग में मेरे मार्क्स कटे हैं, बिकॉज जो मेरे मेन पॉइंट्स थे वो ही मैं आंसर मैंने लिख के नहीं आई हूँ। हाँ, बट मैम बता रही थी एंड मेरे को मैम ने एडवाइस दिया कि आनंदी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर था बट तुमने कंटेंट नहीं लिखा जो मेन पॉइंट्स थे, तो उसमें जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, इस रिजल्ट से मेरे को एक इम्प्रूवमेंट समझ में आई है अपनी लाइफ में कि मेरे को मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं तो मेरे को उसके लिए इस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड हाँ मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे जो मेरा 12th का रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर आ जाए। देखो परफेक्ट लोग तो आपको दुनिया में काफ़ी लोग मिल जाएंगे, परफेक्शन आपको हर जगह मिल जाएगी, बट जरूरी नहीं है कि हर कोई लोग परफेक्ट हो, बट परफेक्ट बनने के लिए भी हमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो गाइस बस मैं इम्प्रूवमेंट ही कर रही हूँ एंड ऑल माय कॉमर्स स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए न्यू अपग्रेड लाने वाली हूँ। सो मतलब हर एक चीज को देख के, हर एक स्टूडेंट से रिलेटेड चीज को देख के मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या करने वाली है। सो देखो, ठंडा खाओ भाई, ठंडा खाओ, जरूर पता चलेगा आपको ये चीज। और देखो अब हमारा बोर्ड्स आने वाला है, उसके लिए देखो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैं भी नहीं घबरा रही हूँ क्योंकि मैं चिल हूँ। हम वही बच्चे हैं जो 1 महीने पहले पढ़ते हैं। नहीं, आप नहीं, इस चीज को मैं जेन्युइनली बताऊंगी, इस चीज को मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगी। तो भाई ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप एग्जाम से 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि इस साल हमारे बोर्ड हैं तो थोड़ा सीरियस हो जाओ गाइस। सो एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट में जरूर बताना कि आपका क्लास 12th में फर्स्ट एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जरूर मेरे साथ ये चीज शेयर करना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।